के बाद फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी जालना की, जहां वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां राम प्रकाश त्रिपाठी की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर दाहोद से है, जहां जिले के गरबाड़ा तहसील के मोती खराज गांव स्थित राह दुंगारी क्लास प्राइमरी स्कूल में बालिका शिक्षा महोत्सव एवं विद्यालय प्रवेश महोत्सव 2026 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 318 बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराया। उन्हें शैक्षिक किट व बैग वितरित किए और बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उन्होंने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः दाखिला दिलाकर शिक्षा के महत्व पर जोर भी दिया और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर नियमित ध्यान देने की अपील भी की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में राज्य की प्रगति, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और नमो लक्ष्मी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्तर में सुधार की बात कही तथा विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में विधायक महेंद्र भाई भाभोर, दाहोद जिला पंचायत अध्यक्ष गामाबेन मोहनिया, संगठन के जिला अध्यक्ष स्नेहल भाई धरिया और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां इटावा बरेली हाईवे स्थित नाला बघार से ढिलावल रोड पर बुधवार सुबह करीब 5 बजे ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की 4 दुकानें को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज धमाके के बाद निकली चिंगारियों से आग तेजी से फैल गई और बाबू रिपेयरिंग सेंटर सहित कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई, जहां 10 मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी और रिपेयरिंग का सामान जलकर नष्ट हो गया। इसके अलावा सब्जी की दुकान, मोबाइल एसेसरीज और अन्य ठेलियां भी आग में जल गई, जिससे दुकानदारों को हजारों से लेकर लाखों रुपयों तक का भारी नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नाम है आपका? बाबू। पिता का नाम? रामनाथ सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? दाऊदपुर। ऐसे आपके यहाँ आग लग गई है, कैसे आग लगी? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, फट गया ट्रांसफार्मर फट गया था। जब फटा था इसकी सूचना यहाँ पे मतलब किसी फायर ब्रिगेड वाले को या पुलिस वाले किसी को सूचना दी थी गई? 9 नंबर यहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी। फायर ब्रिगेड से आई, तब तक सारा सामान जल गया था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान हो गया होगा 4 से 5 लाख। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मोटरसाइकिल बाइक रिपेयरिंग सेंटर। अच्छा, उसमें क्या क्या रखा था, क्या क्या माल था आपका? पूरा बाइक रिपेयरिंग का सामान था, मोबाइल था। हाँ, बाइकें खड़ी थी 10-11। अच्छा, लगभग कितने बता रहे हो? लगभग 4-4.5 लाख का नुकसान हो गया। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अगला क्लास। ये बताइए आपकी किस चीज़ क्या नुकसान हुआ, किस चीज़ की दुकान थी? क्या मेरा नुकसान हो गया, मेरा टक्का था लगभग 35,000 रुपये का, वो चला गया, सारा जल के राख हो गया। उधर सूर्या प्लेट थी, बड़ा बैटरा था, वो भी जल गया। और 15-20 हज़ार रुपये सब्जी भरी थी और काफ़ी सामान मेरा नुकसान हो गया। क्रेटें वगैरह थी, लगभग 80-90 क्रेटें थी, वो सारी जल गई। लगभग यहाँ पर कितनी दुकानें जली और कितने किसके? 4 दुकानें जली। अच्छा, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ सब्जी वाले और बाइक रिपेयरिंग का। अच्छा, और किन की थी? और भैया आनंद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो फतेहगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी मोबाइल की दुकान थी। मोबाइल रिपेयर की? मोबाइल, हाँ, मोबाइल हम डाटा केबल, कवर और गिलास ये वाला काम करते हैं। लगभग कितने तक का सामान रहा होगा आपका? 35,000 का माल था। 35,000 का। आग कैसे लगी थी? आग सर ये ट्रांसफार्मर से लगी आग, ब्लास्ट होने से। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है? हाँ, इसमें आग लग गई। उससे हमारा जहाँ छप्पर लगा हुआ, थक्का हुआ था, छप्पर में आग पकड़ गई और पूरे सब में फैल गई आग जल्दी। लगभग कितने बजे, कितने समय पर ये आग लगी थी? ये सर करीब 5 बजे टाइम आग लगी सुबह। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे मिली? आप सूचना अभी हमें मिली, फ़ोन किया यहाँ से भैया ने, तब हम आए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जालना से है, जहां नगर निगम के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वट वृक्ष पौधा वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, हिरकड़ी कक्ष का उद्घाटन और 100 दिनों की कार्य रिपोर्ट का विमोचन शामिल रहा। कार्यक्रम में महिला पार्षदों, बचत समूहों के पदाधिकारियों और एकल महिलाओं को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक सम्मान का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच कर परामर्श दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और
नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी बनी रही तथा बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार, मी सौ संध्या संजय देठे, महिला बाल कल्याण सभापती महानगरपालिका जालना। आज महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये आम्ही एकल महिला हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्याचबरोबर येणाऱ्या 29 तारखेला वटसावित्री पौर्णिमा आहे, याचं औचित्य साधून आम्ही महिलांना वडाच्या झाडाचे आणि आंब्याच्या झाडाचे असे वृक्ष वाटप केलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक झाडावर त्या महिलेचं नाव असणार आहे आणि त्या संगोपन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक महिलेवर दिलेली आहे। त्याचबरोबर तिसरा कार्यक्रम आहे, आम्ही महानगरपालिकेचे अधिकारी असेल, कर्मचारी असेल, आमचे स्वच्छता कर्मचारी असेल यांचं आरोग्य शिबिर ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर चौथा कार्यक्रम आम्ही घेतला होता की गेल्या 17 मार्चला मी महिला बाल कल्याणची जबाबदारी घेतली होती आणि त्याला 100 दिवस पूर्ण झाले। आमचे नेते माननीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे दादा असतील, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर साहेब असतील, त्याचबरोबर आमदार नारायण भाऊ कुचे असतील, आमदार संतोष भाऊ दानवे असतील, माजी आमदार कैलाससेठ गोरंट्याल असतील, त्याचबरोबर महानगरचे जिल्हाध्यक्ष भास्कर आबा दानवे असतील, आमचे राजेश भैया राऊत असतील, महापौर मॅडम असेल, अशोकांना पांगरकर असतील, या सर्व नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय या महानगरपालिकेमध्ये महिला बाल कल्याणचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालू आहे आणि 100 दिवस पूर्ण झाले तर बरेच कार्यक्रम आपण घेतलेले आहेत आणि नियोजित पण कार्यक्रम काही आहेत, याचे मी पत्रक आपल्या सर्वांना देत आहे आणि येणाऱ्या पुढच्या काळातही महिलांसाठी जिथं जिथं मला चांगलं काम करता येईल तिथं तिथं आम्ही नक्कीच चांगलं काम करणार आहोत। त्यामध्ये एकल माता असतील किंवा मुलींसाठी अभ्यासिका असेल, असे अनेक उपक्रम आम्ही हाती घेतलेले आहेत आणि महिलांना रोजगार देण्याचं काम हे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत। माझ्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे जे आदेश मला येतील ते चांगल्या पद्धतीने काम करण्याचं काम मी करेल। धन्यवाद। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां चिबरा मऊ स्थित उगरनपुर में पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गवासी पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी की 18वीं पुण्यतिथि पर विद्या प्रकाश महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा, कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, प्रभारी मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री असीम अरुण, कैलाश राजपूत, सांसद मुकेश राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जबकि विधायक अर्चना पांडे ने अतिथियों व कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज राम प्रकाश त्रिपाठी जी की 18वीं पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा को कार्यकर्ता सम्मान समारोह के रूप में रखा गया। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के सम्मान और कार्यकर्ताओं के संगठनकर्ता के रूप में ही उन्होंने सदैव काम किया है। तो निश्चित तौर पर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, उनके जीवन के आदर्शों से सीख करके हम कार्यकर्ताओं को ताकत से अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करने का संकल्प ले रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महारौनी के रामलीला मैदान स्थित लक्ष्य कोचिंग सेंटर में अग्निवीर और क्लर्क पद पर चयनित 7 छात्रों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मयंक सिंह, दानवेंद्र सिंह, लकी कुमार, हरिंद्र कुमार, अंकित और राजा जी का अग्निवीर तथा कल्याण का क्लर्क पद पर चयन होने पर उन्हें शील्ड, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र नायक ने की, जबकि SI अभिषेक सिंह मुख्य अतिथि बने रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए अन्य छात्रों को भी लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां तहसील के ग्राम खड़ोवरा
निवासी आदिवासी सहरिया समुदाय के हजारी ने आरोप लगाया कि कई महीनों से उसकी विरासत दर्ज नहीं की जा रही है, जिसके लिए वो चकबंदी लेखपाल और संबंधित अधिकारियों के कई चक्कर लगा चुका है। पीड़ित का कहना है कि एक दलाल ने विरासत दर्ज कराने के नाम पर उससे 10,000 ले लिए हैं और अब और भी पैसे मांग कर रहा है, जबकि वो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अतिरिक्त धन देने में असमर्थ है। हजारी ने प्रशासन से तत्काल विरासत दर्ज कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या है समस्या? साहब हमारे पिताजी खत्म हुए, जमीन ना होने थी, हाँ। 10,000 रुपये ले ले। किसने ले लिए? निहाल यादव। किसके लिए देने ले लिए थे? वो कर ले, वो कहानी साहब को, नीपाल साहब को। अच्छा। अभी तक साहब वो समझ। कितना समय हो गया? 8 महीने हुए साहब। पिताजी कब खत्म हुए 8 थे? महीने। विरासत नहीं चढ़ी आपकी अभी ना? तक साहब कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी, लेकिन आप हो जाए कहाँ हो? लेखपाल कौन है? वो चच्चा है साहब। और वो कहानी साहब तो ना। कौन गांव है? खड़ोगरा। तहसील कौन सी पड़ती? लाइटपुर। कहाँ आए अभी आप? डीएम साहब के लिए। कब से भटक रहे हैं ऐसे? 8 महीने हो गए साहब। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर औरंगाबाद से है, जहां फुलंबरी तहसील के बाबरा गांव में 23 जून को एकल महिला दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एकल महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच यमुनाबाई वाघ ने की, जिन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनकी दिक्कतें सुनी और ग्राम पंचायत की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उम्मीद के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की जानकारी वंदना काथार और रिजवान पठान ने दी, जबकि उप सरपंच मिनाजुद्दीन शेख सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। खबर सतारा से है, जहां जिले के महाबलेश्वर में लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बाद आखिरकार भारी बारिश ने दस्तक दी है। आपको बता दें, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों में खुशी का माहौल बन गया है। पिछले कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरा हिल स्टेशन धुंध की चादर में ढक गया है और प्राकृतिक दृश्य और भी मनमोहक हो गए हैं। किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि अब बुवाई कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं वेतना लेक, ऑर्थर सीट पॉइंट और बाजार क्षेत्रों में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है, जहां लोग मौसम का आनंद लेते हुए गर्म चाय और भुट्टो का लुत्फ उठा रहे हैं। सतारा से सी न्यूज संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को बड़ा चौक पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 1.16 करोड़ रुपए की राशि होल्ड कराई गई, जबकि 45.70 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए और करीब 50 लाख रुपए की प्रक्रिया जारी है। नागरिकों को OTP, बैंक डिटेल्स साझा न करने और किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक और पत्रकार भी उपस्थित रहे। लोगों को जागरूकता क्या कुछ आए हैं और किस तरह लोगों को जागरूक कर रहा है, क्या कुछ अपील कर रहे हैं साइबर? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम जारी किया गया है, जो कि अगले 15 दिवस तक विभिन्न शहरों में, कस्बों में और मोहल्लों में, शिक्षा स्थानों में, कार्यस्थलों पर संबंध में हम लोग जागरूक करेंगे। कोई भी किसी प्रकार की अनजान लिंक है, OTP शेयर नहीं करना है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं। और यदि किसी के साथ में ठगी हो भी जाती है तो तत्काल 1930 पर लगा करके संबंध में कार्रवाई करा सकते हैं। तो जिले में अब तक कितनी राशि इसकी रुपा दी है? लगभग हमारे द्वारा शाजापुर जिले में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि होल्ड कराई गई है, जिसमें से हमने लगभग 45 लाख रुपए की राशि। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।